आ जाओ प्यारे सुरजी और सुरजाओं। प्यारे और शैतान बच्चों को पता है सुरजी और सुरजाओं का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में सुरजी का मतलब होता है लड़कियाँ, मतलब जो बच्चा होते हैं उसको बोलते हैं सुरजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुरजी। और सुरजाओं तो वैसे कोई वर्ड नहीं है, आप हिंदी व्याकरण के लिए मुझको श्रेय दे सकते हैं और हिंदी ग्रामर अकादमी मेरे को इसके लिए श्रेय दे सकती है कि मैंने नया वर्ड क्रिएट किया। तो अपने करंट अफेयर का चर्चित स्थान मतलब फेमस फेमस प्लेसेस का कुछ पार्ट बाकी रह गया था, उसको अपने पूरा कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ समिट, वर्ल्ड हेल्थ समिट 25 से 27 अप्रैल को कहाँ पे आयोजित होती है? भारत मंडपम, दिल्ली में। ये प्रश्न हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके आप तो बात समझिएगा। इसके अंदर जो दो यूनिवर्सिटी, तीन यूनिवर्सिटी काम कर रही है, इसमें एक यूनिवर्सिटी निम्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो हमारी निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान की, वो इसमें वर्क कर रही है। साथ में अशोका यूनिवर्सिटी काम कर रही है और महिपाल हायर एजुकेशन भी इसके अंदर काम कर रहा है। और ये तीनों मिलके इस वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन कर रहा है। कहाँ पे? भारत मंडपम में। थीम क्या है इसकी? इसको भी आप याद रखने कि स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना। मुख्य क्या है इसमें? पूरा निम्स यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी और महिपाल हायर एजुकेशन। सेकंड पार्ट है आज का, उसका नाम है अमरावती। आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि अमरावती किसकी राजधानी है? कि जब 2014 के अंदर तेलंगाना नया राज्य बनता है तो तेलंगाना को तो हैदराबाद बढ़िया राजधानी मिल जाती है, पर आंध्र प्रदेश की राजधानी की समस्या उत्पन्न होती है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी किसको बनाया जाता है? अमरावती को बनाया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल चर्चा में क्यों इस बात को आप ध्यान सुनेगा कि यह पूरे दुनिया का प्रथम ऐसा शहर होगा, है ना, ऐसा प्रथम राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की या पूरे भारत की, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा, किस ऊर्जा से? नवी से पूरा शहर चलेगा। मतलब पूरे शहर में जितनी भी विद्युत आपूर्ति होगी, बिजली आपूर्ति होगी या जितना भी काम होगा वो सब किससे होगा? नवीकरणीय। यह भारत का, एशिया का और पूरे विश्व का प्रथम शहर होगा कि जो संपूर्ण शहर नवीकरणीय एनर्जी से चल रहा है। और 2700 मेगावाट योजना दोहन की योजना भी बनाएंगे। ज्यादा कुछ मत याद रखना इसके अंदर। अमरावती किसकी राजधानी है? वो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए किसकी? आंध्र प्रदेश की। और क्यों चर्चा में? कि संपूर्ण शहर नवीकरणीय ऊर्जा से चलेगा, ये विश्व और भारत का एकमात्र अभी तक का शहर बनेगा। चलो रे आगे बढ़ते हैं अपने। मैं आपको रियली बताऊं कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊं, ऐसा आप पढ़ोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एक काम करना, एक टाइम आप अभी देखना इस वीडियो को, और एक टाइम जब आपका एग्जाम हो उसके 10 दिन 15 दिन पहले इस वीडियो को देखना। तो आपको क्या होगा? आपके दिमाग में वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। अब इसे स्क्रीनशॉट लोगे फिर उसको नोट्स बनाने में मजा नहीं आया। अब डायरेक्ट 2 बार इस वीडियो को देख लेना, आपकी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगला, थर्ड अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? सब जानते हैं, दिल्ली में आयोजित होगा। इसी सारी चीजें पर क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट तो आपको तारीख याद रखनी चाहिए कि 24 और 25 अप्रैल, और साथ में इसके अंदर जो भारत के मंत्री, उन मंत्री का जो नाम ही आयोजन करता है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको ये दो चीज होनी चाहिए क्योंकि केंद्रीय संचार मंत्री भी है। वे अपनी भी जो कैबिनेट है उसके अंदर केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपके सामने हो सकता प्रश्न ऐसा नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन क्या था, नहीं, वो सीधा पूछ लेंगे अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय संचार मंत्री कौन? आप चाहो तो इस वीडियो को 1.5 गुना करके भी देख सकते हो। उसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा, क्योंकि स्पीड इससे धीरे होती है, पर जब आप इसको 1.5 करके देखोगे आपको सुनने में इतनी कोई समस्या नहीं आएगी। आज का आखिरी पॉइंट,
फिर अपने क्या नाम चर्चित स्थान समाप्त हो जाएंगे, फिर अपने जाएंगे चर्चित योजनाओं, क्योंकि इस पूरे सेशन का जो सबसे अच्छा और जो अट्रैक्टिव पॉइंट है आपको वहाँ पे आके पता चलेगा। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलवायु अनुसंधान कहाँ पे बनने जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे भी कहाँ पे? उधमपुर। आपको पता है जम्मू कश्मीर का उधमपुर जिला बहुत ही फेमस है, आपको लगभग कई सारी योजनाओं का जो केंद्र था उधमपुर में वो चला जाता। तो जम्मू कश्मीर उदयपुर, आपको तो सबसे पहले यही चीज याद रखनी है। दूसरा याद रखना कि देश का पहला बट दुनिया का दूसरा, मतलब भारत का पहला सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलवायु अनुसंधान और दुनिया का दूसरा जलवायु अनुसंधान, ये कितनी ऊंचाई पे? 2250 मीटर ऊंचाई पर नाथा टॉप उधमपुर के अंदर 2250 मीटर पे नाथा टॉप नामक जगह पे इसको लगाया गया। अब मेरी बात सुनिए कि जलवायु अनुसंधान क्या काम कर रहा है? हम सब जानते हैं कि हम भारत के ही निवासी हैं, यहाँ पे तो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। हम दुनिया के ऐसे ही टॉप फर्स्ट कंट्री में तो ऐसे ही चीन को तो हमने कब से विचार छोड़ दिया। आप खुद सोचिए, हमने कोविड के अंदर जिस जगह दुनिया की जनसंख्या कम हो रही थी, हम ही एकमात्र देश है जहाँ पे हमने जनसंख्या को बढ़ा दिया। इसलिए हमारे लिए तो जलवायु अनुसंधान के लिए स्थापना तो बड़ी आवश्यक है, क्योंकि जलवायु का सीधा प्रभाव जनसंख्या से और हम जनसंख्या में अग्रणी देशों से, जबकि हमको दूसरी चीजों में आगे होना चाहिए, परंतु हम जनसंख्या में सबसे आगे। इसका जो जो क्षेत्र होगा उत्तर पश्चिम हिमालय, एरोसोल अध्ययन, ठीक है, क्या याद रखोगे आप? सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलवायु अनुसंधान कहाँ पे? जम्मू कश्मीर उधमपुर, देश का पहला, दुनिया का सेकंड, कहाँ पे? नाथा टॉप उधमपुर, उत्तर पश्चिमी हिमालय की जो जलवायु पनप रही है, जो जलवायु चेंज है तो उसका अध्ययन होगा, तथा साथ में एरोसोल वगैरह का भी अध्ययन होगा। तो हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो गए। मैंने पहला चर्चित व्यक्तित्व मतलब फेमस पर्सनालिटीज करवा दिया था, और आज हमने चर्चित स्थान खत्म, कर दिया। करंट अफेयर 2050, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हम आगे चर्चित योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।